घर से, अपने घर से 3 रोटी रोज निकालो। पहली रोटी गौ माता के लिए, दूसरी रोटी कागा के लिए। जब आप भोजन कर रहे हैं, जीम रहे हैं, उस समय एक टुकड़ा स्वान के लिए निकालिए। कुत्ता पालना तो ठीक नहीं है, हाँ उसको मेडिसिन देना ठीक है, उसकी दवाई कराना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये अंदर घर में रहेगा तो ये आपका मुंह चाटेगा, बर्तन चाटेगा, देवी देवताओं को चाटेगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई जीव के साथ हम कोई अनहित करने की बात कर रहे हैं। हम भी बहुत छोटे होते थे, पिल्लों को खिलाया करते थे। आपने भी पिल्ले खिलाए होंगे, कुतरिया के पिल्ले बड़े अच्छे लगते, छोटे में उनसे खेला करते थे। लेकिन ये अंदर घर में रहेगा। यदि आपने इनको पाला भी है तो ऊपर छत पर पहुंचा दो। घर के बाहर, घर में तो फिर ये झूठ बिठार करेगा, ये चूल्हा चाटेगा, कभी आपको चाटेगा, कभी भगवान को चाटेगा, गोपाल जी को चाटेगा, तो गड़बड़ तो करेगा ही। उसके लिए रोटी निकालिए, सुबह घूमने को जाते बिस्किट ले जाइए, रात की बची हुई रोटी है वो ले जाइए, वो से डाल करके आ जाइए। वो बड़ा वफादार जीव है, ऐसी बात नहीं है वो वफादार नहीं है, पूंछ हिलाता रहता है रात भर। यदि कोई आ गया तो भौंकता रहेगा। वो भैरव बाबा का गढ़ है, भैरव बाबा। इसको कुछ खिलाने पिलाने से तो कौन सी है, याज्ञवल्क्य संहिता, घर के ताले नहीं टूटते, ऐसा भी वर्णन है। तो उसके लिए रोटी निकालिए आप, कागा के लिए रोटी निकालिए, गैया मैया के लिए जरूर रोटी निकालिए, चींटियों के लिए कुछ डालिए। आप आटा छानते हैं, भूसी के ऊपर गौ माता का अधिकार है, लेकिन आप रोटी में पलोथन लगाते हैं। पलोथन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं जबलपुर में? रोटी बनाने के बाद जो परात में आटा सूखा बच जाता है, क्या बोलेंगे उसको? परोथन। हाँ, तो उसको कभी कनस्तर में वापस मत डालिए, उसके ऊपर चींटियों का अधिकार है। उसको किसी पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे, बरगद के नीचे, जहां चींटियों का झुंड है, चींटी चिट्टा, वहां उसे डालिएगा। इससे आपके घर में बरकत होगी, बच्चों को काम धाम मिलेगा। मेरे निवेदन पर करके देख लीजिए, नहीं सब काम बन जाए तो मेरे ऊपर फाइन लगा देना। फिर जब मैं वृंदावन में होता हूं तो ये सब काम करता रहता। आपने टीवी में मुझे बंदरों को खिलाते देखा होगा, बंदरों को, हजारों बंदर मेरे ऊपर लटके रहते हैं। वृंदावन में आने वाले व्यक्ति का चश्मा बंदर उतार लेते हैं, लेकिन हित अनित पस पक्षी जाना, वो इतना प्रेम करते हैं कि मेरा तो चश्मा ही नहीं उतारते कभी, इतना उनसे स्नेह प्रीति है। आज तुलसी वन आश्रम ने मशीन लगाई है उनकी रोटी के लिए, रोटी बनाने वाली मशीन, और एक गाड़ी से भर करके उसमें कई कट्टे भर करके रोटियों के लेके जाते हैं। अब उनकी कोई खेती बाड़ी घर द्वार तो है ही नहीं, हमारे और आपके ऊपर ही ये जीव टिका हुआ है। पिता अपने रिंकू टिंकू के लिए जीवन जी गया है, ये पिता का व्याख्यान नहीं है। जो पूरी दुनिया का भरण पोषण करे, हर जीव का भरण पोषण करे, उसे पिता कहते हैं। तो जीवों के ऊपर दया, टीवी में शायद बंदर दिखाई दे रहे हैं, हाँ जीवों के ऊपर आप दया कीजिए। उनको मारिए मत, उनको डंडे मत मारिए। तो यह समझ लो कि ये यज्ञ है। ये एक मैसेज में लिखे आया है परोथन, हाँ उसको परोथन ही कहते होंगे। तो आप थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए, उदार भाव से रोटियां बनाइए। आप गिन के रोटियां बनाते, घर में 4 लोग हैं तो 12 रोटी, 15 बन जाए तो क्या बात है। बहुत लोग इतने कंजूस होते हैं भोजन बनाने। मेरी प्रतीक्षा कीजिए, दरवाजे पर कोई आ भी जीमने वाला, आपके घर का भाग्य बदल जाएगा। इंतजार कीजिए।